नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आशीष है टेक में एक बार फिर से। आज है 22 मार्च का पहला शिफ्ट है जिसमें मेरे साथ है जी भैया। तो आपका नाम? आदर्श उपाध्याय। किसका पेपर था आज? आज था PGCIL का, पूर्ण विद्युत वितरण कंपनी का था। सिविल का था? सिविल का था। किस तरीके से पेपर का अनुभव रहा आपका? पेपर का अनुभव ये था कि क्वेश्चन काफी इजी थे और कट ऑफ काफी हाई जा सकता है इस क्वेश्चन। ये बार जब आप लोग कह रहे हैं कि क्वेश्चन इजी आ रहा है, थोड़ा इधर देखिए, क्वेश्चन इजी आ रहा है, तो लोगों का कमेंट ये है कि यदि लाइव स्कोर आता है तो आपको समझ में आ जाता है। क्या कहेंगे कि सच में इजी है कि मतलब सिर्फ 2-4 क्वेश्चन जो याद रह जाते हैं उसके आधार पर कह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने करंट अफेयर के मतलब क्वेश्चन का अगर किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल दूं तो करंट अफेयर का एक क्वेश्चन था, एस नॉर्मल वे में यूट्यूब वीडियो में ही पढ़ लिया था, तो वही क्वेश्चन ही आ गया उठ के। अच्छा, जो 40% वाला पोर्शन है जिसमें से पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इससे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? और थोड़ा कैटेगरी में बता दीजिए कि 40 में क्या क्या कितने नंबर के आए थे? जो उनका सिलेबस है ना, जी, वही आ रहा है। कितने नंबर का? वो सेम आ रहा है, मतलब वो 10 नंबर का वर्ल्ड हिस्ट्री, नेशनल अफेयर्स 10 नंबर, इंटरनेशनल अफेयर 10 नंबर, मतलब मैं हिस्ट्री पॉलिटी सब मिला के बोल रहा हूँ 10 नंबर। वहाँ पे वो भी था, आर्टिकल्स जो थे, जैसे पॉलिटी का पार्ट जो था उसमें मेंशन था सिलेबस में, तो वही आया था। आर्टिकल्स कुछ याद हो कहाँ से पूछे जा रहे हैं? जैसे मूल अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का था कि सुप्रीम कोर्ट का मैंने पहले भी बताया था दोस्तों पढ़ने, और मेरे को शायद एक ही याद है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट हो गया, मूल अधिकार, एनवायरमेंट एक्ट थे कुछ, एनवायरमेंट से वो भी मेंशन है आपके सिलेबस में जी। हिस्ट्री से कैसे क्वेश्चन पूछे? हिस्ट्री 1857 को काफी ध्यान रखा गया, स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति दोस्तों जी, और वर्ल्ड वॉर 2 को ध्यान रखा, क्वेश्चन थे मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के और 1857 के क्वेश्चन थे। अच्छा। और ये करंट अफेयर्स में कैसे क्वेश्चन? करंट अफेयर्स में जो लेटेस्ट में घटना, दिसंबर में एक घटना हुई थी, मतलब उसका था, हमें क्वेश्चन नहीं आते। कंप्यूटर से क्वेश्चन कैसे? कंप्यूटर से बहुत इजी क्वेश्चन थे, बेसिक था, रोम रैम इनका। मैथ रीजनिंग भी इजी था सर, थोड़ा करना पड़ेगा क्योंकि करने वाला क्वेश्चन था, मतलब एमपी का पोर्शन पूछा जा रहा है। एमपी का पोर्शन, एमपी में जो वही योजना स्कीम चल रही है, ऑनगोइंग स्कीम। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। किस तरीके से पेपर रहा? पेपर अच्छा था। क्या स्कोर किया जा सकता है? आप क्या बताएंगे, क्या स्कोर हुआ होगा आपको? मतलब स्कोर ठीक है, लगभग 80+ ही है। अच्छा, 80+ ही कह रहे हैं, 80+ ही कह रहे हैं जी। तो ये बताइए, जो 40% वाला पोर्शन है जीएस का, जिसमें मैथ रीजनिंग कंप्यूटर वगैरह है, उसके कुछ क्वेश्चन यदि आपको याद हो तो बताइए। जैसे कि हिस्ट्री से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं? हिस्ट्री से द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़े हुए 4-5 सवाल थे करीब। अच्छा, 4-5 सवाल। अच्छा, तो मतलब लिंक करके एक दूसरे से थोड़ा सा डिफर थे, बाकी सेम क्वेश्चन थे, उससे लिंक हुए। जैसे 1857 की क्रांति से 2 क्वेश्चन थे, और संविधान प्राचीन काल से भी आया था, संविधान से थे क्वेश्चन 2-3, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेट करके, अनुच्छेद से आया था। और कुछ क्वेश्चन मूल अधिकार से, राज्यपाल, राज्यपाल और मुख्यमंत्री से आए थे। मध्य प्रदेश के बारे में कुछ ऐसा? हाँ, मध्य प्रदेश में मतलब आजाद कराते टाइम किनका योगदान था, ऐसे कुछ 2 क्वेश्चन थे। कंप्यूटर से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? कंप्यूटर से इजी था, मतलब रैम रोम और ये एक्सेल पॉइंट और एक्सटेंशन जो होते हैं इनके। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे हैं? ठीक थे, मतलब इजी थे। यदि मैथ रीजनिंग के टॉपिक वाइज बात करें तो थोड़ा मैथ के बताइए, कितने क्वेश्चन रहे होंगे मैथ के? मैथ का क्वेश्चन हाँ रहा, और रीजनिंग का ऐसे ही 5-5 करीब दोनों। मैथ का टॉपिक आप बताने वाले थे? मैथ एवरेज से आया था, 2 क्वेश्चन सेम ऐसे मिलता जुलता, और रीजनिंग भी रही, कोडिंग डिकोडिंग रही, सीटिंग अरेंजमेंट रहा। टफ नहीं था पेपर, मॉडरेट इजी। एमपी और इंडिया के जो करंट अफेयर्स है उसको मिला करके कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? हाँ, वर्ल्ड लेवल के से रिलेट कर करंट अफेयर्स थे, 2 क्वेश्चन थे। हाँ, कुछ क्वेश्चन याद है करंट अफेयर्स के? हाँ, एक अपने मध्य प्रदेश की मदद योजना करके कोई पूछा था, और इस तरीके से हाँ, पुरस्कार से कुछ क्वेश्चन थे क्या करंट अफेयर्स? और उससे एक वन्य जीव अभ्यारण्य से था। और टेक्निकल भी इजी रहा है, मतलब डिप्लोमा लेवल से जैसे था, तो अच्छा था। आने वाले दोस्तों से आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से जीएस को तैयार करें? मतलब 40% बोला है। बेसिक उनका अगर क्लियर रहेगा तो हो जाएगा, मतलब मैथ हो या रीजनिंग हो या जीएस हो, बेसिक। अच्छा, बहुत हाई में ना जाए, मॉडरेट तैयारी करो तो हो जाएगा अटेम्प्ट अच्छा। ओके सर, थैंक यू। ओके।
नाम? महेंद्र सिंह टेगाम। पेपर का अनुभव कैसा रहा? पेपर ठीक रहा, किस तरीके से पेपर पेपर इजी था। जी, क्या इस कट ऑफ जाने वाला है? जाएगा तो 80 अब हो जाएगा। जीएस के क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं? जीएस थे मतलब सेंट्रल लेवल के, मतलब अच्छे थे। नदियों के बारे में पूछा है। नदियों से कौन सी नदी से पूछा? गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है मेजर? बिहार का शोक उसका पूछा था। क्या? बंगाल का शोक कौन सी नदी है? बंगाल का शोक कौन सी नदी है? कोसी नहीं, बंगाल का नहीं है वो। बंगाल का? अच्छा, बंगाल का पूछा था, वो तो बिहार का है कोसी। हाँ। और क्या पूछा? पॉलिटी से क्वेश्चन थे, अच्छा, राज्यसभा से समथिंग कुछ क्वेश्चन। ओके सर, थैंक यू।